नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए, ये जो आपकी क्लास 11th है ना, इसमें चाहे आपका वीकली टेस्ट हो, चाहे आपका मिड टर्म एग्जाम हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, सबके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, आज ही बोल रहा हूं, ठीक है, पक्का पक्का पेपर में आने वाला है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेटा बेसिकली होता है आप लोगों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता है, ठीक है, जो आप लोग प्रोड्यूस कर सकते हो अपनी इकोनॉमी के अंदर, अपने रिसोर्सेज के साथ, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। पीपीसी कर्व आप लोगों को क्या बताता है? ऐसी चीजों का कॉम्बिनेशंस जो कि आप प्रोड्यूस कर सकते हो अपनी इकोनॉमी के अंदर, सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, जो टेक्नोलॉजी आपकी मार्केट में उसी के साथ, और अपने रिसोर्सेज के साथ। याद रखिएगा चीज को। देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है, देखिए, it refers to different possible combination of two goods that can be produced from given amount of resources and given level of technology। ये हमें क्या बताता है? मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को। पीपीसी क्या बताता है आप लोगों को? पीपीसी बताता है कि ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको बताता है जो कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर, अपने रिसोर्सेज के साथ, और साथ ही में आपके पास जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ, उसकी मदद से, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका एजम्पशंस। पीपीसी कर्व के अंदर आपकी एजम्पशंस क्या रहती हैं? पीपीसी कर्व के अंदर बेटा आपकी बेसिकली बहुत 4 से 5 एजम्पशंस रहती हैं, लेकिन मैंने उसको 3 में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। देखिए, प्रोड्यूस टू गुड्स, एजम्पशन क्या रहती है कि जो पीपीसी कर्व होता है इसके अंदर एक एजम्पशन रहती है कि हम इकोनॉमी के अंदर बस 2 ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे एक्स गुड चाहे वाई गुड। याद रखिएगा इस चीज को। रिसोर्सेज जो रहते हैं बेटा हमारे फिक्स्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? फिक्स्ड। मतलब जो रिसोर्सेज, मान लीजिए हमारे पास 100 टन पेट्रोल है तो 100 टन ही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, स्पेसिफिक। हमारे जो रिसोर्सेज हैं जरूरी नहीं है कि एक्स गुड को बनाने के लिए ही यूज हो, है वो हो सकता है वाई गुड को बनाने के लिए भी यूज हो। अब मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या है, काफी जगहों पे यूजेस होते हैं, आपके स्टील कंपनी में होते हैं, कार कंपनी में, काफी जगहों पे, अलग अलग जगहों पे इसका यूज होता है। अब आपकी मर्जी है भाई, उस ऑक्सीजन को आप या तो उन फैक्ट्रीज में यूज कर लो, फैक्ट्रीज में यूज करो, या तो फिर अपने हॉस्पिटल्स में यूज करो, है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। इस टाइम पे ऑक्सीजन आपकी क्या कहते हैं, हॉस्पिटल्स में जरूरत है तो हॉस्पिटल वाली ऑक्सीजन को ज्यादा बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल यूज वाली ऑक्सीजन को कम बनाया जा रहा है। अगली बात, फुल्ली एम्प्लॉयड, मतलब कि हमारे देश में जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनका हम फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। मतलब कोई भी हम उसके अंदर क्या करेंगे, जैसे कि कोई भी चीज खराब नहीं करेंगे, है ना। आपके पास 100 टन तेल है, उसमें से 1 रुपए की वेस्टेज नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे आपने सुना होगा अभी जैसे हमारी जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लग रही हैं, है ना, उसमें से 100 बंदों को अगर लगती है तो 4 बंदों की वेस्ट चली जाती है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगी हमारे रिसोर्सेज की। याद रखिएगा इस चीज को। अगली बात आती है यहाँ पे, जो अभी मैंने आपको बताया था, टेक्नोलॉजी जो हमारी रहती है, ठीक है, जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगी, ठीक है। पीपीसी कर्व में हम ये मान के चलते हैं, टेक्नोलॉजी क्या रहेगी हमारी, किसी भी चीज को बनाने के लिए कांस्टेंट रहेगी, और हमारे रिसोर्सेज भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और हम इकोनॉमी के अंदर 2 ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपका एक कर्व बनाया हुआ है जिसके थ्रू मैं आपको बताता हूं कि पीपीसी कर्व होता क्या। देखिए, आपका जो पीपीसी कर्व है, यहाँ पे देखिए आपने गुड वाई है, यहाँ पे क्या है आपके गुड एक्स है, ठीक है। इस पॉइंट बी के ऊपर आप गुड वाई और गुड आपके एक्स के बराबर बराबर क्या बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, किसी कारण से आपको गुड वाई का प्रोडक्शन ज्यादा करना है, किसी कारण से आपको गुड वाई का प्रोडक्शन ज्यादा करना है, ठीक है। तो आपने क्या करा, गुड वाई का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, लेकिन आपके रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड थे। तो आपको क्या करना पड़ा, अपना प्रोडक्शन जो आप पहले क्या करते थे, Q2 करते थे, उससे आपको कहां पे आना पड़ा, Q1 की तरफ आपको आना पड़ा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। क्या करना पड़ा आपको, अपने गुड एक्स का प्रोडक्शन आपको कम करना पड़ा अगर आपको गुड वाई का प्रोडक्शन ज्यादा करना है। दूसरी तरफ मैं बात करूं, आपको देखने को मिलेगा क्या कि देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इकोनॉमी के अंदर गुड एक्स की ज्यादा जरूरत पड़े, तो आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अपने जो गुड एक्स है उसका प्रोडक्शन क्या किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है, और गुड वाई का प्रोडक्शन आपने क्या किया हुआ है, कम किया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, है ना। अब ये जो पॉइंट्स निकले यहाँ पे, जैसे ए पॉइंट निकलेगा, बी पॉइंट निकलेगा, और ये सी पॉइंट जो निकलेगा, जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको एक कर्व मिलेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीपीसी कर्व कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। ये हमें क्या बताता है, बताइए क्या बताता है बेटा, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। ओके, तो याद रखेंगे आप लोग, याद हो गया होगा, अगर याद नहीं हो तो बता दीजिए, फिर से रिवाइज करवा दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो बेटा मैं आपसे मिलता हूं, आई होप कि आपको रिवीजन हो गया होगा। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।